जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैक्टिकल टॉक। आज का वीडियो बहुत छोटा होगा। इट्स जस्ट समथिंग दैट जब मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो मैं यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करता हूँ एंड बिलीव मी कई बार इतनी अच्छी एडवाइस, इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट बिकम्स सिंपलर। सो आई वांटेड टू बाय राइडिंग गियर फॉर माई सेल्फ एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे नो दैट आई बीन राइडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। सो फर्स्ट गियर विच आई बॉट वॉज अ राइनॉक्स एयर GT जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दैट वॉज सिंस मेरा पहला था तो मैं ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहता था एंड आई थिंक जो राइनॉक्स GT का जैकेट था दैट वॉज अबाउट 7,000 to 8,000 bucks। तो आई हैव केप्ट इट। सो दिस इज़ द राइनॉक्स एयर GT, आप देख सकते हैं। सो इसको हो गए आई थिंक 2023 में ये लिया था, तो अभी 3-3.5 साल होने वाले हैं एंड इट्स अ मैश जैकेट। ओवरऑल अ वेरी गुड जैकेट। हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। लेवल 2 आर्मर्स हैं, बैक पे हैं, शोल्डर्स पे हैं, एल्बोज पे हैं, इवन चेस्ट पे हैं विच कम स्टैंडर्ड एंड मैश है तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ जब आप बहुत हाई स्पीड्स पर जाते हैं तो इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है इट इज़ नॉट एज गुड एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स विच आर देयर इन द मार्केट नाउ एंड बारिश में सिंस इट्स अ मैश, पानी जैसे ही बारिश होगी इट गोज़ इन। तो जैकेट अच्छा है, आई एम स्टिल यूजिंग इट। तो डेली राइड्स वगैरह जब एज एन संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ राइड पे जाना है सो आई यूज़ दिस। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र ली थी राइडिंग पैंट दैट वाज अ सोलेस राइडिंग पैंट। सो अगेन पैंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ गॉट नी एंड हिप प्रोटेक्शन बोथ लेवल 2 एंड टाइट करने के लिए इसके वेलक्रो हैं जो अभी तक फर्स्ट क्लास हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दीज वेलक्रोज। बट जो मुझे इसमें इशू आ रहा है, मतलब इसमें भी जैसे बीच में ये पूरा मैश है सो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश होती है तो पानी सीधा अंदर जाता है। वैसे रेन लाइनर आता है इसके साथ एंड सो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बाइक इसमें वो जो स्ट्रेच होने वाले एरियाज़ हैं वो नहीं है। तो अगर आपका घुटना मुड़ रहा है तो आपका जो ये है ये ऊपर आ जाता है एंड स्पेशली व्हेन यू राइड एडवेंचर बाइक्स तो उसके जो फुट पेग्स होते हैं वो टीथ वाले होते हैं। सो देयर आर चांसेस, मेरे साथ हो चुका है कभी कभी ये फंस जाता है उसमें। सो अदरवाइज़ अगेन संडे राइड्स को जैसे मैं जाता हूँ तो उसके लिए ये परफेक्ट है। आई हैव नो इश्यूज़ व्हाट्सोएवर। बट देन अगेन प्रोटेक्शन लेवल लॉट टू बी डिज़ायर्ड, क्योंकि ये बना नहीं है इतनी हाई स्पीड्स और इतनी हाई प्रोटेक्शन के लिए। सो आफ्टर दिस सिंस आई ओन 2 बाइक्स, one is a BMW F900 GSA and one is a BMW 310 GS. So I bought a BMW Rally 2 gear which is of course an amazing gear और बहुत महंगा भी है। But one drawback which I feel in that gear is उसमें एयर वेंटिलेशन का बहुत बड़ा इशू है। उसमें सिर्फ 2 चेस्ट पॉकेट्स हैं जिसको आप ओपन करके क्लिप कर सकते हो। सो वो 90 डिग्री एंगल पे 2 चेस्ट पॉकेट्स हैं, वो भी अगर आप जैसे मैं हाइड्रेशन ब्लैडर पहनता हूँ ऊपर तो उसके स्ट्रैप्स जो हैं वो उनको कवर कर लेते हैं। सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू इन समर्स। और हमारे यहाँ 90% टाइम तो आप समर में ही राइड कर रहे हो। अभी भी जो मौसम है दिस इज़ अगस्त, इतना ह्यूमिड है, यू वांट एयर टू पास थ्रू। बट रेन्स के लिए वो बहुत अच्छा है, उसका ओवरऑल टेक्सचर बहुत अच्छा है। जब बारिश होती है तो पानी उसके अंदर नहीं आता है। इट हैज़ गॉट, आई वोंट से टोटली वाटर प्रूफ, बट क्वाइट अ लेवल ऑफ वाटर रेजिस्टेंस इज देयर इन दैट जैकेट। इट्स अ गियर, पूरा ऊपर नीचे दोनों है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, यार मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ जिसमें मिल जाए। आप उसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो। इट शुड गिव यू ऑप्शंस, बिकॉज जब आप राइड पे जाते हो, सो माई स्टाइल ऑफ राइडिंग इज़ आई संडेज राइड पे तो मैं चले जाता हूँ, बट अदरवाइज आई राइड फॉर 10 to 15 days टुगेदर। कहीं जाना है तो आप लंबे उस पर जाते हो एंड यू कैनॉट कैरी 2 राइडिंग गियर, यू हैव टू कैरी ओनली 1 राइडिंग गियर। सो उस चक्कर में बहुत ज़रूरी है दैट एटलीस्ट यू टेक 1 gear दैट कैन डू एवरीथिंग। So that is how things have been
एंड मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च करी. आई लुक्ड एट इंडियन ब्रांड्स, आई लुक्ड एट फॉरेन ब्रांड्स एंड कॉस्ट डिफरेंस ऑफ कोर्स. बट आई वांटेड कि यार गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में मैं चला सकूँ ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर जाऊँ और सीधा ही पहले जैकेट पहनने की कोशिश करूँ या बारिश आ जाए तो फट से वो भीग जाए. सब कुछ करने वाला. मैंने काफ़ी रिसर्च करी, एल्पाइन स्टार्स के देखे, डेनीजी के देखे, काफ़ी देखा. एंड अल्टीमेटली जो दो मैंने होम ऑन किए लास्ट में, दैट वाज वन क्रूगर प्रो वाइटेरा और राइनॉक्स का स्टेल्थ इवो 4, जिसको अभी ये स्टेल्थ इवो प्रो बोल रहे हैं. दोनों ऑलमोस्ट सेम रेंज के थे. बट द बिगेस्ट चैलेंज वाज मेरे को वाइटेरा का फिज़िकल स्टोर पे कहीं ये मिल ही नहीं रहा था. आई स्पोक टू वाइटेरा, ऑनलाइन उनके कॉल सेंटर पे कॉल किया. उन्होंने मुझे बोला दैट दे विल रिवर्ट बैक विद इन अ फ्यू डेज़. इट्स बीन 15 डेज़ बट अभी तक कोई रिवर्ट आया नहीं. और आज की डेट में पीपल डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. इफ़ यू don't have time for your customers, the customer definitely don't have time for you. So it boiled down to one choice, that was Rhinox. And the kind of thing Rhinox is doing, being an Indian brand, is amazing. So I went to the Rhinox store. मैं दिल्ली में रहता हूँ, so घिटोरनी में there's a store. And I unfortunately did not record anything in the store because I was too focused on buying what I wanted to buy, trying everything, and tremendous experience. The people were more than happy to help out, more than happy to recommend. So finally मैंने जैकेट और मैंने पैंट दोनों ले ली. तो करीबन 35-36,000 का खर्चा आया. तो मैंने कहा चलो एक ग्लव्स लेके उसको पूरा राउंड फिगर कर देते हैं. So finally we have it. This is the riding jacket I got. So इसको मैं पहन के भी दिखाऊंगा, बट पहले मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ. So एडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा था कि इट कैन डू एवरीथिंग. कलर मेरे पास जो रैली 2 है BMW वाला, दैट इज़ ग्रे, येलो एंड ब्लैक, जो रैली का कलर है. एंड ये भी मेरे पास जो पहले वाला था दैट वाज ग्रे. सो आई वांटेड समथिंग व्हिच वाज टोटली डिफरेंट. सो दैट इज़ हाउ आई होम्ड ऑन टू दिस ब्लैक कलर. ये रहा इसका जैकेट. एंड अगेन अनदर बैग फॉर द पैंट्स. एंड दीज आर दी ग्लव्स विच आई गॉट. अच्छे हैं, वेरी लाइट एंड दे फील वेरी गुड. और ये रही हमारी स्ट्रेंथ इवो 4, स्टेल्थ इवो 4 पैंट्स. इसका भी आई टेल यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज तो अभी तक खैर मुझे नहीं मिला, बट एडवांटेजेस आई डेफिनेटली. ऑलराइट, सो आई एम वेयरिंग दिस स्टेल्थ इवो 4 प्रो. सो जो मैं बोल रहा था, गर्मियों और सर्दियों में, बारिश में, वन जैकेट और वन गियर दैट कैन डू एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल इज़ वाटर रिपेलेंट. एंड जब आप बारिश में जा रहे हैं तो कुछ हद तक ये आपको प्रोटेक्शन देगा. इमिजिएटली पानी अंदर नहीं जाएगा. और अगर उसके बाद ज़्यादा बारिश है तो ऑफकोर्स यू हैव टू वेयर रेन गियर. दैट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट सी हाउ पैक्ड इट इज़ एंड हाउ इज़ द फिटिंग. सो रही बात वेंटिलेशन की. सबसे पहली चीज़, इसमें इतने वेंट्स हैं दैट एयर विल पास थ्रू फ्रॉम एनीवेयर. एंड टू स्टार्ट विद शुरू करते हैं हाथों से. सो इट इज़ गॉट अ डबल जिपर. यहाँ से भी खुल सकता है, यहाँ से भी खुल सकता है. एंड ये पूरा अंदर आपके यहाँ तक खुलेगा. अगर आप इसको दोनों साइड से खोलना चाहें तो ये आपको अंदर मैश मिलेगा. ठीक है. सेकंड, चेस्ट. आपने इसको ओपन करना है, ये दोनों साइड के जिपर्स ओपन करने हैं. एंड आपके इसके नीचे पूरे मैश पैनल्स हैं. आप इसको रोल करके अंदर डाल लीजिए. सो दिस बिकम्स अ मैश जैकेट. यही चीज़ इस साइड है, यही चीज़ पीछे है. आप ये जो पूरा पैनल है इसको खोल के रोल करके इसको इसके अंदर डाल सकते हैं. सो ये भी पूरा मैश ओपन हो जाता है. प्लस यू हैव
zippers here. So और पीछे इसमें आप हाइड्रेशन पैक भी डाल सकते हो, बट ऑफ कोर्स हाइड्रेशन पैक अगर आप अंदर डालोगे तो थोड़ी सी वेंटिलेशन पे फ़र्क पड़ेगा. बट आई लाइक टू कैरी माई हाइड्रेशन पैक नॉट इनसाइड माई जैकेट बट एज अ बैग. So as far as ventilation is concerned, it has got everything. Storage, it has got 2 pockets और ये साइड पे zippers हैं इसमें, अगर आपने हाथ साइड से डालने हैं, इसको comfort pocket या कुछ बोलते हैं. Plus this pocket is a waterproof pocket. ये जो pocket बना हुआ है. Then it has got one ID पॉकेट, जिसमें अगर आपने ID वगैरह रखना है आप रख सकते हैं. एंड इट हैज़ गॉट वन वाटरप्रूफ पॉकेट, दैट इज इसमें अगेन अपना कुछ सामान जो वाटरप्रूफ रखना चाहते हो वो रख सकते हैं. सो अगेन इसमें ये अगर आपको टाई करना है यू कैन टाई इट हेयर. अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ी हवा चाहिए, तो got a magnet, you can put it here. Plus it has got something called as a lumbar support belt. ये इसकी बेल्ट है and the good part is it is detachable and it is ventilated. So जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, जैसे मेरी राइड जनरली 10 से 11 घंटे दिन में हो जाती है जब मैं लंबे राइड्स पे जाता हूँ. सो दिस कम्स इन वेरी हैंडी क्योंकि ये आपके लंबर को सपोर्ट करके रखती है, सो यू डोंट feel that pressure on your back. So as far as I am concerned, ये वाला जैकेट सारी चीज़ें टिक मार्क करता था जो मुझे चाहिए थी. कलर इसमें 3 थे. वन इज़ आई थिंक आर्कटिक ब्लू, जो ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बट मेरा रैली प्रो भी ऑलमोस्ट सेम कलर का है, तो उसका अपर एंड लोअर सेम कलर के थे. देन देयर इज़ अ वुडलैंड ऑरेंज, जो आपने देखा होगा ग्रीन ब्लैक और थोड़ा सा बेज का कॉम्बिनेशन है. अगेन अ वेरी गुड कलर, बट द ड्रॉबैक विद दैट इज़ उसकी जो पैंट है वो उस कलर की नहीं है, वो ब्लैक ही है. सो आई वांटेड अ कंप्लीट सेट जो एक जैसा ही लगे. एंड ग्रे में मैंने देखा है, मेरा जो BMW वाला गियर है, अगर मैं पराठे भी खाने जाता हूँ गलती से अचार भी गिर गया उस पर, तो वो स्टेन निकालते निकालते हालत ख़राब हो जाती है. सो ब्लैक में ये फ़ायदा है, स्टेन्स नहीं दिखेंगे, बट जब धूल उड़ती है तो ब्लैक पे धूल बहुत नज़र आती है. बट देन व्हाट गुड इज़ अ राइडर जिसके जैकेट पे और जिसके गियर पे धूल ना हो. तो एज़ फार एज जैकेट इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट. पॉकेट्स का मैंने बता दिया. इनफैक्ट पीछे भी इसमें मैप पॉकेट्स वगैरह हैं या रेन लाइनर आप इसमें डाल सकते हैं. सो ओवरऑल आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, मैं इसको 10 में से कितने देता हूँ पॉइंट, तो मैं इसको 10 में से 10 दूंगा, बिकॉज जो मुझे चाहिए था वो ये देता है. एंड दीज आर लार्ज पॉकेट्स, ये छोटे वेंट नहीं है कि आपने बैग पहना तो वो छुप गया, ये काफ़ी बड़े वेंट्स हैं. सो दिस इज़ एज फार एज दी जैकेट वॉज कंसर्न. बाकी आर्मर, सॉरी ये तो बताना ही भूल गया. सो अगेन इसके D3O आर्मर हैं, एल्बो, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक. सो प्रोटेक्शन वाइज यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल यूज़ किया है इसमें, कॉर्डेरा. एंड जो इसका अब्रेशन प्रोटेक्शन है दैट इज़ टॉप नॉच. आई थिंक आप वर्ल्ड के बेस्ट जैकेट्स ले लीजिए, प्रोटेक्शन लेवल में दिस जैकेट विल बी एट पार इफ़ नॉट बेटर. ऑल राइट, सो कमिंग ऑन टू दी पैंट. पैंट मैं पहन के नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बिकॉज फिर मुझे कहीं ऊपर चढ़ना पड़ेगा दिखाने के लिए. सो अगेन D3O आर्मर, इसमें भी नीज़, हिप्स, प्लस इसमें ऑप्शन है अगर आपको टेलबोन आर्मर चाहिए डालने के लिए. मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है, सो आई डोंट वांट टू यूज़ इट. अगेन टाइट करने के लिए इसमें वेलक्रो ऑन बोथ द साइड्स. जिपर है इन केस यू वांट टू अटैच द पैंट विद द जैकेट टू मेक इट वन कंबाइंड गियर, यू कैन डू दैट. अब मैं इसकी चीज़ें बताता हूँ जो मुझे डिफरेंट लगती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इट इज़ वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, प्लस इट इज़ गॉट अगेन मैश, जिसको आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हो. सो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसको
इतना खोलो या आप इसको पूरा खोल के इसको साइड पे रोल करके, जिपर है, जिप खोल के इसको पूरा अंदर कर लो। सो ये पूरा आपका मैश बन गया। सो ये आपके दोनों साइड्स पर हैं। ओके, दिस हैज़ गॉट अ स्ट्रेचेबल, इसी की मैं बात कर रहा था। अगर ये घुटने पे स्ट्रेच होता है तो आपका ये जो शू के ऊपर जो आ जाता है खिंच के, वो नहीं आता। एंड अगेन पॉकेट्स, इसमें कार्गो पॉकेट्स हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी इसमें, दैट इज़ दिस, द यूज़ ऑफ कॉर्डेरा। अब्रेशन, टॉप नॉच अब्रेशन प्रोटेक्शन। एंड सो ओवरऑल वंस यू वेयर इट यू गेट अ फील, जैसे आप कोई भी गियर पहनते हो, कभी ऐसे लगता है पहन के यार ये टाइट लग रहा है, या इसमें पहनते ही ऐसा लगता है पसीना आ रहा है या चुभ रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आई फाउंड द मटेरियल सो सॉफ्ट एंड विद these vents opening, I think इसमें mesh जैकेट का काम भी बन रहा है, और जैसे रैली प्रो BMW का है वैसा भी काम बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब अगर मैं अपना BMW रैली प्रो धोने के लिए डालता हूँ और मैं अपने आर्मर उसमें से निकालता हूँ, सो जैकेट के तो फिट हो जाते हैं, बिकॉज जैकेट के उसके अंदर लाइनर है, लाइनर निकालो, उसको धो और वापस लाइनर लगा दो। बट पैंट में स्पेशली उसके नी आर्मर डालने में इतना पसीना आ जाता है जितना पसीना शायद पूरी राइड में नहीं आता होगा, बिकॉज उसको अंदर घुसाना, सेट करना इज़ वेरी वेरी कम्बरसम। उसमें जगह है ही नहीं हाथ डाल के करने के लिए। ऊपर से करने की कोशिश करो तो वो जाली में फंस जाता है, नीचे से करने की कोशिश करो तो अगेन कहीं ना कहीं आपको वो मिलता ही नहीं जहाँ डालना है। तो आई थिंक राइनॉक्स हैज़ अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और इनकी जो ट्राउज़र की नीचे से जिप है वो आपकी नी से ऊपर तक खुल रही है। सो दैट मीन्स आप आराम से नी के ऊपर से, यहाँ से ये रहा इसका आर्मर, इसको निकाल के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ सुपर इजी। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। जो राइडर्स हैं जिन्होंने आर्मर धोने के लिए डालना और निकालना है, उन्हें पता है कई बार इतना कम्बरसम हो जाता है कि वो सही जगह पे घुसता ही नहीं, और घुसता भी है तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। दिस इज़ सुपर इजी। इसको बस निकाला, वेलक्रो है, यहाँ से निकाल के एडजस्ट किया ऊपर नीचे अपनी राइडिंग पोजीशन के हिसाब से, एंड यू जस्ट जिप इट अप। अगेन जेनरस यूज़ ऑफ दिस फॉर एब्रेशन प्रोटेक्शन। जो पहले भी पैंट आती थी स्ट्रेल्थ इवो 4, उसमें साइड में था। सो मैं आपको प्राइस डिफरेंस भी बताऊंगा। जो पुरानी पैंट थी दैट वाज अराउंड 12,500 एंड दिस वन इज़ फॉर 13,900। उसमें ये पैच इतना बड़ा नहीं था, उसमें साइड पे ये छोटा सा पैच था। सो नाउ व्हाट दे हैव डन, ये पूरा नी के ऊपर इन्होंने ये पैच लगा दिया है, सो विच मेक्स इट मोर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड। पीछे से आप देख सकते हैं दे हैव गॉट सम लेदर प्लेस्ड हेयर, एंड ओवरऑल इसका स्ट्रेच वाला चीज़ इज़ हेयर ऑन द वेस्ट ऑल्सो। सो आई फील, मेरे हिसाब से तो वट एवर वन रिक्वायर्स इज़ देयर इन दी पैंट, प्लस यू हैव एयर वेंट्स ऑन दी साइड्स ऑल्सो। सामने के एयर वेंट मैंने आपको यहाँ दिखा दिए थे, और ये साइड के वेंट्स हैं फॉर पैसेज ऑफ एयर। तो जब मैं ये लेने गया तो ऑनलाइन तो मैंने प्राइस देख ही लिए थे। सो ऑनलाइन पैंट 12,500 की आ रही थी। सो आई टोल्ड देम यार ऑनलाइन तो 12,500 की है एंड आप मेरे को दे रहे हो 13,900 की। सो दे शोड मी दिस डिफरेंस कि जो ऑनलाइन है वो ये वाला मॉडल है, नाम उसका भी वही है। और फिर मैंने खुद ही अपनी रिसर्च वहाँ करी स्टोर पे, तो मैंने देखा कि दे वर राइट। बट जैकेट में देयर वाज अ प्राइस डिफरेंस ऑफ अबाउट 3,000 bucks, बिकॉज जो जैकेट ऑनलाइन लिस्टेड था दैट वाज अराउंड 19,000, और ये मेरे को पड़ा है अराउंड 23,000 या 23,500। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो सेम ही जैकेट है, नाम भी सेम है, मॉडल भी सेम है, कलर भी सेम है। सो दे सेड कलर सेम है बट मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड जो प्राइस वेरिएशन है, अब जो मॉडल आएंगे वो इतने ही रेट पे आएंगे इवन ऑनलाइन। सो आई आस्क्ड देम, सो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन
the generous use of Cordera. So I asked them, क्या डिफरेंस है? So I'll show you. जो ऑनलाइन जैकेट है और जो पुराने मॉडल हैं उसमें ये जो कॉर्डेरा है, ये जो पैच है वो सिर्फ इतना सा है. सो दैट मीन्स उसकी जो इम्पैक्ट प्रोटेक्शन है वो भी कंसिडरेबली कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. सो यहाँ पे और ऑफ कोर्स दूसरी साइड पे द पैच ऑफ कॉर्डेरा हैज़ बिकम बिगर विच वॉज ओनली दिस मच इन द प्रीवियस जैकेट. तो इसमें यहाँ पर है एंड शोल्डर्स पे भी देयर इज अ जनरस यूज ऑफ दिस कॉर्डेरा प्रोटेक्शन. इट इज़ सेम इन दिस एज वेल एज इन द पैंट्स. सो दैट इज़ वाई देयर वाज अ डिफरेंस. वो ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया, कहते सर आप पुराना मॉडल लेना चाहते हो तो वो 18,900 19,000 का है. ऑनलाइन भी लेना चाहते हो आपको सेम रेट पे ही मिलेगा बिकॉज राइनॉक्स की साइट पे सेम ही मिलते हैं. एंड देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन राइनॉक्स बिकॉज दे गिव अ वारंटी अलॉन्ग विद इट. तो मैंने कहा जब इतने पैसे खर्च करने हैं तो वाई गो इन फॉर एन ओल्डर मॉडल, जो लेटेस्ट है वही लेंगे. सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप बाइंग दिस जैकेट. एंड एक और चीज़ थी, आई थिंक उसमें यहाँ पर सी सर्टिफाइड जैसे लिखा है उसमें कुछ राइटिंग में भी फ़र्क था. लाइक दिस राइट्स इवो सीरीज़ ऑल टेरेन गियर. सो आई डोंट नो उसमें कुछ और लिखा था बट यहाँ पर सी सर्टिफाइड है, आई थिंक उसमें ये नहीं था. सो दैट इज़ ऑल. ग्लव्स बहुत क्यूट लगे मेरे को. आई रियली लव द ग्लव्स. दे आर वेरी लाइट. इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए दोनों साइड पे राइनॉक्स इज़ एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड जॉब. तो मैंने अपनी रिसर्च काफ़ी करी एंड आई फाउंड कि फॉरेन ब्रांड में और इंडियन ब्रांड्स में राइनॉक्स इज़ डूइंग एक्चुअली वेरी वेल. क्योंकि जो चीज़ आपको फॉरेन ब्रांड्स में मिल रही है, पहले तो सब कुछ मिल भी नहीं रहा है, ये आपको सब कुछ दे रहे हैं एंड एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस पॉइंट. अगर मैं यही जैकेट किसी और इम्पोर्टेड ब्रांड का लेने जाऊँ तो आई थिंक मुझे 60-70 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा. सेम गोज़ फॉर द ट्राउज़र. सो when you have such a good jacket and a pant, the complete set of gear being manufactured in your own country, why go in for a foreign brand? Because I think these people understand our requirement better as compared to someone who's sitting in Europe. So this is as far as my purchase was there. एंड जैसे मैंने भी खूब रिसर्च ऑनलाइन करी, आई थिंक ये वीडियो देख के भी अगर किसी को लग रहा है कि जो 1920 टाइप था या फेंस सिटर था कि ये लेना है या वो लेना है, सो दे कैन ऑलवेज गो इन एंड डू देयर ओन रिसर्च. एंड अगर किसी को मदद हुई है इससे, सो आई एम मोर देन हैप्पी. एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस कैन ऑब्वियसली put it in comments, so I'll definitely answer. That is all. Thank you for being a patient listener and a viewer. All right, Jai Hind.